डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारतीय नौसेना ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय के तहत कोरोना से लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय नौसेना के कई पोत विभिन्न देशों से मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर और चिकित्सा उपकरणों की खेप भारत पहुंचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इसी क्रम में बुधवार को बहरीन से 54 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन की पहली खेप के साथ INS तलवार न्यू मंगलुरु बंदरगाह पर पहुंचा। इस कार्य में INS तलवार, INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS तबर, INS त्रिकंठ, INS जलाश्व और INS एरावत शामिल है। ये सभी पोत विभिन्न देशों से ऑक्सीजन कंटेनर्स भारत ला रहे हैं। देर शाम तक कुवैत से भी INS कोलकाता ऑक्सीजन से भरे कंटेनर लेकर कोलकाता बंदरगाह पहुंच गया। कोरोना का तांडव पूरे देश में शुरू हो गया है। बंगलुरु में स्थित ऐसी हो गई है कि यहाँ हर दूसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। संक्रमण की दर 55% पहुंच गई है। कर्नाटक में कुल 44,632 मामले सामने आए हैं और लगभग 346 मरीजों की बुधवार को मौत हो गई। सक्रिय मामले 3 लाख के पार हो चुके हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी देते हुए कहा है कि यह बहुत ही विकराल होगी। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने पत्रकारों को बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकारों को तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह महामारी का प्रसार हो रहा है उससे तीसरी लहर आना तय है। नया वेरिएंट बहुत खतरनाक है जो अपने रूप बराबर बदलता जा रहा है। ये RT-PCR जांच में भी पकड़ में नहीं आ रहा है। CT स्कैन होने पर ही ये दृष्टिगोचर होता है और पल पल अपने स्वरूप को बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को तत्काल योजना बनाने के भी निर्देश जारी किए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए RT-PCR रिपोर्ट में 24 घंटे में मरीज को देने के आदेश दिए हैं। अभी तक यह रिपोर्ट 4-5 दिन के बाद मिल रही है। तब तक मरीज का उपचार नहीं हो पा रहा है और वे परिवार के साथ रहकर अन्य लोगों को भी कोरोना बांट रहे हैं। जांच रिपोर्ट के इंतजार में अन्य लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। दिल्ली में DRDO ने PM केयर फंड से लगे ऑक्सीजन संयंत्र एम्स व राम मनोहर लोहिया अस्पतालों में आज से ऑक्सीजन का उत्पादन चालू हो गया। भारत में रोसे इंडिया को एंटीबॉडी ड्रग के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल गई है। दावा है कि यह कोरोना इलाज में कारगर साबित होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को देश में कोरोना वायरस के 3,82,000 से ज्यादा मरीज मिले। वहीं 3,780 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने महाराष्ट्र मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकते। बंगाल की मुख्यमंत्री ने आज तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उन्हें राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हालांकि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही ममता बनर्जी व राज्यपाल के बीच बंगाल में फैली हिंसा को लेकर नोकझोंक भी हुई। ममता के पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 करोड़ डोज कोरोना वैक्सीन की देने की मांग की है। PM ने ममता को पदभार ग्रहण करने की बधाई भी दी। DRDO ने आज ऐसी तकनीक विकसित की है कि फाइटर जेट तेजस की उड़ान से ऑक्सीजन की सप्लाई उत्पन्न हो जाएगी। जाने माने पंजाबी एक्टर सुखजिंदर शेरा का बुधवार को युगांडा में निधन हो गया। यूपी में पंचायत चुनाव के बाद यूपी के हर गांव में कोरोना का संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। 24 घंटे में 357 मौतें हुई हैं। 3,11,165 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। गांवों में कोरोना का प्रकोप बुरी तरीके से फैला है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रहे सभी पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बावजूद फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रहे पत्रकारों को वैक्सीनेशन का केंद्र आज भी किसी जिले में नहीं खोले गए। एटा जिले के SP क्राइम राहुल कुमार का कोरोना से निधन हो गया है। गाजियाबाद पुलिस ने हीरे की तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 50 लाख के हीरे बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कोरोना के कारण गंभीर हालात को देखते हुए योगी सरकार ने लॉकडाउन सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है। ये आदेश मुख्यमंत्री ने टीम 9 के साथ हुई बैठक में लिए।
लखनऊ के चिन्हट इलाके में लगे ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर में O2 ऑक्सीजन भरते समय विस्फोट होने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक युवक का हाथ उड़ गया। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में एक परिजन तथा 3 मजदूर थे। प्लांट मैनेजर मौके से फरार हो गया है। यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि जब धुएं का गुबार खत्म हुआ तो वहां मौजूद लोगों के चेहरे काले पड़ चुके थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में शिल्प ग्राम में DRDO और आर्मी की तरफ से बनाए गए अस्पताल का उद्घाटन किया। पहले चरण में 250 बेड शुरू हो रहे हैं, जिसमें 150 बेड ICU तथा 100 बेड आइसोलेशन ऑक्सीजन वाले होंगे। उत्तर प्रदेश में यात्रा के लिए अब E-पास लेना अनिवार्य हो गया है। बिना E-पास के प्रदेश में यात्रा करने के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले में आ जा नहीं सकता है। इसमें छूट देते हुए सिर्फ मेडिकल कर्मचारियों, डाक विभाग के कर्मचारियों, दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों को छूट दी गई है। अन्य लोगों को राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर E-पास के लिए आवेदन करना होगा। यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मियों की कोरोना से मौत पर उनके परिवारों को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। पंचायती राज विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कोविड-19 से मृत्यु पर मुआवजे के लिए एंटीजन RT-PCR रिपोर्ट व स्थायी दिव्यांगता के संबंध में CMO द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक शर्तों का पालन कराते हुए मुआवजे का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजना होगा। वहां से पास होते ही उसे जिला पंचायती राज विभाग से मुआवजा दे दिया जाएगा। कोरोना से उखड़ती सांसों में धंधा तलाशने वाले 10 मुनाफाखोरों को पिछले 24 घंटों में लखनऊ में पकड़ा गया है। ये 300 रुपए वाला सिलेंडर 35,000 तक में बेचते थे। इनके पास से 225 ऑक्सीजन सिलेंडर और 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी मिली है। नाका पुलिस ने मौत के सौदागरों को अभियान चलाकर आज गिरफ्तार किया। असम के सोनितपुर में भूकंप आने से हड़कंप मचा हुआ है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई है। पिछले हफ्ते भी भूकंप के झटके आए थे। रुड़की के एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। यहाँ 80 मरीज भर्ती थे। दोपहर 12:30 बजे डॉक्टरों ने परिजनों से कहा कि आप अपने मरीजों को ले जाइए, ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। फलस्वरूप आधे घंटे में ऑक्सीजन खत्म होते ही 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। चुनाव आयोग ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में उपचुनाव कोरोना को देखते हुए स्थगित किए गए हैं। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।